हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इग्नोर ट्यूटोरियल। आज मैं आप लोगों को BPCS 187 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो एग्ज़ाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर के। क्वेश्चन है, डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस टेक्निक्स। क्वालिटेटिव डेटा एनालाइज करने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं, उसे हम देखेंगे। पहले हम ये जानते हैं कि क्या है क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस और इसके क्या क्या अप्रोचेज हैं, उसके क्या एनालिसिस हैं, क्या मेथड्स हैं, उसके बाद देखेंगे। पहला है यहाँ पे, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस इज द रेंज ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स वेयर बाय वी मूव फ्रॉम द क्वालिटेटिव डेटा दैट हैज़ बीन collected in some form of explanation, understanding the interpretation of the people and situations we are investigating. क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस क्या है? ये एक रेंज है किसी भी चीज़ का, प्रोसेस का और प्रोसीजर्स का। मतलब एक तरह का प्रोसीजर मान के चलो आप, प्रोसीजर है जिसमें हम क्वालिटेटिव डेटा को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, लोगों के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। मतलब उसे एनालाइज करते हैं। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस इज यूजुअली बेस्ड ऑन एन इंटरप्रेटिव फिलोसफी। ये किस चीज़ पे बेस्ड रहता है? इंटरप्रेट पे। क्या, जैसे 10 लोग हैं, 10 तरह की बातें बोलेंगे एक ही टॉपिक के ऊपर, तो वही होता है ये क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। द आइडिया टू एग्जामिन द मीनिंगफुल एंड सिम्बॉलिक कंटेंट ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। किसी भी चीज़ का मीनिंगफुल और सिम्बॉलिक एग्जामिनेशंस करना क्वालिटेटिव डेटा में, उसे ही हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, QDA। इसके दो अप्रोचेज हैं। पहला है डिडक्टिव अप्रोच, दूसरा है इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है? यूज्ड व्हेन क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ अ लार्जर क्वांटिटेटिव स्टडी। ये तब यूज़ किया जाता है जब लार्जर क्वांटिटेटिव स्टडीज़ करने होते हैं, तब हम डिडक्टिव अप्रोच का यूज़ करते हैं। और जब हमें मेजर डिज़ाइन करना होता है शॉर्ट में, और तो हम उसे उस टाइम पे इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ करते हैं। The deductive approach involves analyzing qualitative data based on a structure that is predetermined by the researcher. ये उस तरह के अप्रोचेज हैं जिसमें रिसर्चर्स क्या करता है, प्री डिटरमाइन कर लेता है किसी भी केस के बारे में कि अगला क्या करना है हमें, तो वो अपने उसी तरीके से माइंड को सेट करके रखता है। और ये जो होता है इंडक्टिव अप्रोच, ये प्री डिटरमाइंड नहीं रहता है, इसमें ऑन ग्राउंड हर एक चीज़ होता है। यूजिंग योर रिसर्च क्वेश्चंस टू ग्रुप द डेटा एंड देन लुक फॉर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेज। इसमें क्या होता है, रिसर्च करने के बाद उसमें सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस देखा जाता है। बट इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, रिलेशनशिप निकाला जाता है। डिडक्टिव अप्रोच क्या है, बहुत क्विक और इजी अप्रोच है, और इंडक्टिव अप्रोच उसी में क्या है, वो उतना इजी नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टफ है, इसमें कोई आइडिया नहीं रहता है उसके बारे में, और ये टाइम एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। डिडक्टिव में टाइम रिसोर्सेज लिमिटेड रहता है, बट हमारे इंडक्टिव में हमारा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा रहता है। टाइम जितना चाहे वो आप ले सकते हो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस करने के लिए। अब हम इसके मेथड्स देखेंगे, कौन कौन से इसके मेथड्स हैं टेक्निक्स के लिए। सेवरल मेथड्स आर अवेलेबल टू एनालाइज क्वालिटेटिव डेटा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटा एनालिसिस मेथड्स आर, कॉमन यूज वाले 4 हैं। पहला है आपका कंटेंट एनालिसिस, दूसरा है नैरेटिव एनालिसिस, तीसरा है डिस्कोर्स एनालिसिस, उसके बाद है ग्राउंडेड थ्योरी। तो कंटेंट एनालिसिस क्या है? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स टू एनालाइज क्वालिटेटिव डेटा। ये सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस है, जिसे हम बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। इट इज़ यूज टू एनालाइज डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। किसी भी डॉक्यूमेंट्री इन्फॉर्मेशन को हम जब टेक्स्ट के रूप में, मीडिया के रूप में, फिजिकल आइटम्स के रूप में यूज़ करते हैं, उसे हम कंटेंट एनालिसिस बोलते हैं। When to use this method depends on the research questions. रिसर्चर्स के क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये वाले एनालिसिस कब करेंगे। कंटेंट एनालिसिस इज यूजुअली यूज टू एनालाइज रिस्पॉन्सेज फ्रॉम इंटरव्यूज। इंटरव्यूज किस तरह का रिस्पॉन्स देता है, उस बेसिस पे हम कंटेंट एनालिसिस का यूज़ करते हैं। ये एक पहला मेथड हुआ। दूसरा है नैरेटिव एनालिसिस। दिस मेथड इज यूज टू एनालाइज कंटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अदर आर द डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू हम नैरेटिव एनालिसिस करते हैं। जैसे इंटरव्यू ऑफ रेस्पोंडेंट्स, किसी भी इंटरव्यूअर का जो रेस्पोंड होता है,
उससे हम लेते हैं आइडियाज़। ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द फील्ड, फील्ड में जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है उस बेसिस पे आइडियाज़ लेते हैं, सर्वे से आइडिया लेते हैं, तब हम किसी भी चीज़ को नैरेट करते हैं। इट फोकसेस ऑन द यूजिंग द स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस शेयर्ड बाय द पीपल टू आंसर द रिसर्चर्स क्वेश्चंस। ये उस चीज़ पे फोकस करता है, लोगों के एक्सपीरियंसेस को देखता है और फिर उनके कैसे आंसर्स देने हैं ये रिसर्चर्स अपने माइंड में आइडिया लगाता है। थर्ड आता है आपका डिस्कोर्स एनालिसिस। लाइक नैरेटिव एनालिसिस, डिस्कोर्स एनालिसिस इज यूज्ड टू एनालाइज इंटरेक्शन विद पीपल। ये भी जैसे आपका नैरेटिव था इंटरेक्शंस के थ्रू किसी भी आइडियाज़ को निकालना, इसमें भी इंटरेक्शंस के थ्रू लोगों के आइडियाज़ निकालते हैं कि किस तरह से हम डिस्कोर्स करेंगे। However, it focuses on the analyzing the social context in which the communication between the researcher and respondent occurred. इसमें क्या है, दो लोगों के बीच में किस तरह से कम्युनिकेशंस हो रहा है रिसर्चर्स और रिस्पोंडेंट के बीच में, उसे एनालाइज करना होता है ऑन सोशल बेसिस। Discourse analysis also looks at respondents' day-to-day environment and uses the informations during analysis. और इसमें रिसर्चर्स क्या करते हैं, रिस्पोंडेंट का जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसे भी बहुत बारीकी से देखते हैं और उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। लास्ट वन इज ग्राउंडेड थ्योरी। दिस रेफर्स टू यूजिंग क्वालिटेटिव डेटा टू एक्सप्लेन वाई ए सर्टेन फेनोमेनन हैपेंड। ये तब यूज़ किया जाता है जब हमें ये पता लगाना होता है कि कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंट क्यों हुआ। It does this by studying a variety of similar cases in different settings and using the data to derive causal explanations. different settings को पढ़ते हैं, different cases को पढ़ते हैं और उसे कैजुअल वे में एक्सप्लेन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी। रिसर्चर्स में आप अल्टर द एक्सप्लेनेशंस और क्रिएट न्यू वंस। इसमें रिसर्चर्स क्या करता है, किसी भी एक्सप्लेनेशन को अल्टर कर देगा, जोड़ देगा और नई चीज़ें बनाता है, क्रिएट न्यू वंस। ये आपके 4 टेक्निक्स थे, मेथड्स थे क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के। और ये कन्वर्सेशनल एनालिसिस भी होता है इसमें, बट इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि 4 इज़ एनफ। इसके अलावा मैं अदर क्वेश्चंस भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगी।